16 अक्टूबर 1987, 10:30 रात्रि PM। 16 अक्टूबर 1987, 10:30 रात्रि। कहाँ पे जन्म हुआ अलका जी आपका? सोनीपत के पास में गांव है सर। जिला सोनीपत पड़ता है? हाँ जी। सोनीपत में आपका जन्म हुआ है। अभी क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, जिससे मैं प्यार करती थी वो लड़का मेरी बेइज्जती करता है बार बार। तो ये पूछना है कि भाई वो मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगा। तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई। जी, ये कहती हैं कि जो जिनको ये प्रेम करती हैं, जिनसे इनका एक संबंध है, ये उसको विवाह के रूप में परिणित होना देखना चाहती है, उनके साथ एक संबंध जीवन भर का बनाना चाहती है, लेकिन वो इनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते जो भी इनके मित्र हैं। तो ये जानना चाहती है कि क्या मेरा विवाह उस युवक से हो सकेगा जिसको इन्होंने अपने भावी पति के रूप में अपने दिलो दिमाग में बैठाया है। मेरे ख्याल से मतलब अगले साल नवंबर तक अच्छा ही है वो। वैसे तो मेरे हिसाब से तो छूट जाएगा और वो मतलब आपको काफी प्रताड़ित करेगा, तो फायदा भी नहीं है। और अपने आप वैसे जो डेस्टिनी है वो आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा और जून तक आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं रहेगी। और वो जो आदमी है वो भी मतलब थोड़ा सा इनके लिए क्या वो योग्य भी नहीं है? हाँ, मेरा कहने का मतलब यही है। मंगल केतु के साथ है, सूर्य साथ में, तो गुस्सा बहुत है और अजीब अजीब छोटी छोटी चीजें करने के लिए कहेगा। तो इससे अच्छा है कि मतलब अपना बुद्धि इमोशनल ना हो, बुद्धि से काम करें। अलका जी, आपके लिए एक परामर्श है, चूंकि ज्योतिष विज्ञान दूध का दूध पानी का पानी करता है। आपकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ावों के बारे में एक डॉक्टरी मशवरा आपको देता है। उसमें जो भी आपकी जिंदगी में होना है वो कैसे अच्छा हो सके, इसलिए हम ज्योतिष विज्ञान की मदद लेते हैं। अलका जी, आपके बारे में डॉक्टर शंकर अडावल जी ने जो आपकी जन्म कुंडली बनाई है उसके आधार पर जो विश्लेषण किया है उसमें आपको परामर्श देते हैं कि ये रिलेशन, ये संबंध आपका जून 2009 के बाद नहीं चलेगा और ये चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिस युवक को आप अपने पति के रूप में जिसका स्वप्न आप देख रही हैं, ये आपके लिए योग्य नहीं है। इनसे आपको किसी न किसी प्रकार का कष्ट ही प्राप्त होगा। तो मशवरा आपके लिए यह है कि आप इस संबंध को हो सके तो भूल जाएं और आप अपनी जिंदगी में जो बाकी अपने शौक हैं, बाकी अपनी जिंदगी है, उसकी तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें, जिंदगी में आगे बढ़ें। ये उतार चढ़ाव ही जिंदगी का नाम है और पूरे मनोयोग से आप आगे जाएं। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। एक एसएमएस डॉक्टर साहब हमें मिला है, इनका नाम है, चेन्नई से एसएमएस करते हैं, लास्ट डिजिट है 6080 और नाम इन्होंने लिखा है हेमा। जन्म तिथि है 27 अगस्त 1981, 27 अगस्त 1981। समय है 12 बजे, चेन्नई में जन्म हुआ है। 12:10 PM सॉरी, दोपहर के 12:10। 27 अगस्त 1981 दोपहर के 12:10 चेन्नई में जन्म हुआ है। ये हेमा है, ये पूछती है एसएमएस के माध्यम से कि क्या मेरी शादी हो सकेगी और यदि हां तो कब तक। दो चीजें इन्होंने पूछी है कि क्या मैं विवाह बंधन में बंधूंगी और यदि बंधूंगी तो उसका कब समय शुरू होता है। हेमा फ्रॉम चेन्नई। अगला साल अच्छा टाइम है शादी के लिए जी। अगला साल शादी अगर कोशिश करें हो जाएगी। थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा बट करें तो इनके होने की काफी। 2009 में आप कहते हैं कि इनका विवाह हो जाएगा। आपके लिए शुभ संकेत है, एक शुभ समाचार है हेमा जी कि अगला वर्ष यानी 2009 जो अब शुरू ही होने वाला है, इसमें आपका जो समय है, आपका जो संयोग है वो प्रारंभ हो जाता है आपके विवाह का। आप वैवाहिक बंधन में बंधेंगी, एक नई जिंदगी की आप शुरुआत करेंगी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। डॉक्टर साहब, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, पूनम कपूर मेरठ से, उनको शामिल करते हैं। हेलो पूनम जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी। अपनी जन्म की तिथि बताइए। 24 सितंबर 1979। हाँ। समय बताइए। 12:41 मेरठ बेटे। 12:41 दोपहर की रात्रि दोपहर PM 1979 24 सितंबर 1979 12:41 दोपहर के। स्थान मेरठ। हाँ जी मेरठ। ये आपके अपने बारे में सवाल है या अपने किसी परिवार के बारे में? बेटे के बारे में। अपने बेटे के बारे में जाने। क्या नाम है आपके पुत्र का? अर्पित कपूर जी। अर्पित कपूर। हाँ जी। अर्पित के बारे में प्रश्न है, क्या पूछना चाहती हैं? उसका फ्यूचर कैसा रहेगा, उसकी जॉब के बारे में। और इनका जो अभी ये साल गया ये तो बहुत ही खराब गया होगा। जो अभी ये साल जी, डॉक्टर शंकर जी आपको कुछ बोल रहे हैं, पूछ रहा होगा। हाँ जी, जो ये साल गया होगा तो बहुत ही खराब गया होगा। हाँ जी।
है ना। देखिए उसकी शादी भी इसी साल हुए। हाँ, इसी साल शादी भी हुई होगी, इस साल खराब भी गया होगा बाकी सब चीजों के लिए भी। शादी इसी साल हुएगी, बिल्कुल सही है, पत्री सही है। अब जो अगला साल है ये इनका इट इज अ गुड ईयर, और मतलब ये नहीं सोचे कि बहुत कुछ मिल जाएगा, बट एक छोटा सा मतलब एक स्टार्ट हो जाएगा, और उसके अगले साल से ये पटरी पे मतलब हो जाएगा, सही हो जाएगा। और थोड़ा अगले साल अपनी शादीशुदा जो लाइफ है उसको थोड़ा नियंत्रण में रखे, आप भी इनको मदद करिएगा थोड़ा। आपके लिए परामर्श है पूनम जी की जो अर्पित है, थोड़ा सा उनको सहयोग दीजिए ताकि वो अपने दाम्पत्य जीवन में अपनी जो उनकी पर्सनल लाइफ है उसको थोड़ा संतुलित करने में मदद दीजिए उनको, और वो ठीक से जिंदगी को अपनी जिए। हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, भृगुनाड़ी ज्योतिष में आप देख रहे हैं वार्षिक फलादेश। आज हम चर्चा कर रहे हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि के बारे में। यह राशि का कालखंड प्रारंभ होता है 24 दिसंबर से 20 जनवरी तक। प्रत्येक वर्ष जो लोग 24 दिसंबर से 20 जनवरी के मध्य जन्म लेते हैं, उन सबकी जो लग्न है, उन सबकी जो लग्न का स्वामी है, वो जो जोडियक जिसको हम बोलते हैं जोडियक साइन है, वो होता है मकर। इस कालखंड में जन्म लेने वाले लोग किस प्रकार के होते हैं, कैसे रिश्ते नाते होते हैं, क्या उनका स्वभाव होता है, कितनी तरक्की करते हैं, कितनी प्रगति करते हैं, उनका धन, यश, वैभव, कीर्ति, सुख, समृद्धि, संपदा, स्वास्थ्य, इन सबका ग्राफ कितना ऊपर और नीचे रहता है, यही आज की हमारी चर्चा का विषय है। डॉक्टर शंकर अडावल जी ने राशिफल के बारे में वार्षिक फलादेश लिखा है, जिसको प्रभात प्रकाशन ने छापा है। इन पुस्तकों को आप प्राप्त कर सकते हैं इस टेलीफोन नंबर्स पर फोन करने के बाद। नंबर आप नोट कीजिए। देश में कहीं से भी फोन मिलाना चाहें तो लगाइए 01123289777। मैं एक बार पुनः आपको स्मरण करा दूं, 01123289777। इस नंबर पर आप फोन कीजिए, आपको पुस्तकें मिल सकती हैं। इसके अलावा एक और उपाय आपके पास है, एक और विकल्प है कि इस कार्यक्रम में जो दर्शक हमारे शामिल होंगे उनमें से 10 भाग्यशाली विजेताओं को उनके जोडियक साइन की पुस्तकें, एक हिंदी का अंक, एक इंग्लिश का अंक, उनको उपहार स्वरूप भेंट में निःशुल्क भेजा जाएगा। इसके लिए आप हमें कीजिए SMS। आप जानते हैं, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी NADI, दीजिए स्पेस, अपनी जन्म की तिथि लिखिए, अपना नाम लिखिए, अपना शहर का नाम अभी भेजिए 57575 पर। आप ये SMS पूरे सप्ताह पर्यंत हमें भेज सकते हैं। हम इन SMS के आधार पर उसके कंप्यूटर द्वारा ड्रॉ निकाला जाएगा, और उसमें जो भाग्यशाली विजेता होंगे उन 10 भाग्यशाली विजेताओं को ये पुस्तकें भेजी जाएंगी। अभी वक्त है एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भृगुनाड़ी ज्योतिष में। मित्रों, आप जानते ही हैं कि हमारे साथ ज्योतिष विज्ञान के विद्वान डॉक्टर शंकर अडावल जी स्टूडियो में विद्यमान हैं। आप उनसे अपनी जिंदगी के प्रश्न पूछ सकते हैं, आपकी जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में जान सकते हैं, आपकी जिंदगी में कितना धन है, कितनी ख्याति है, कितना सुख है, कितना वैभव है, इस सब के बारे में आप जान सकते हैं। इसके अलावा आप प्राप्त कर सकते हैं वार्षिक फलादेश, जो आपके धन, सुख, समृद्धि और आपके संबंधों को आपके बारे में बताती है। इस पुस्तक को प्राप्त करने के लिए आप प्रभात प्रकाशन को कीजिए टेलीफोन। प्रभात प्रकाशन का नंबर आप नोट कीजिए। आप देश में कहीं से भी फोन करना चाहें तो लगाइए 01123289777। मैं एक बार पुनः आपको नंबर याद दिलाता हूं, आप नोट कीजिए 01123289777। इन नंबर्स पर फोन करके आप इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। इन पुस्तकों में जो भी आपकी जन्मतिथि है, उस जन्मतिथि के आधार पर आप पुस्तक मंगाने के लिए इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले भाग्यशाली विजेताओं में से 10 लोगों को हम चुनेंगे जिनको ये पुस्तकें उपहार स्वरूप भेजी जाएंगी। उसके लिए आपको करना है इतना, अपने मोबाइल में टाइप कीजिए नाड़ी, दीजिए स्पेस, अपनी जन्म की तिथि लिखिए, अपना नाम, अपने शहर का नाम लिखिए, हमें अभी भेजिए 57575 पर। डॉक्टर साहब, हम जब ब्रेक पर गए तो एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी थी, पूजा जी, उनको शामिल करते हैं अपने इस कार्यक्रम में। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार पूजा जी, कैसी हैं आप? बढ़िया सर। क्या अपनी जन्मतिथि, जन्म का समय और स्थान बताइए। सर मेरा 9:20 रात का टाइम है, 9:20 PM। 9:20 PM। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली। प्लेस ऑफ बर्थ दिल्ली है। समय, डेट ऑफ बर्थ बताइए पूजा जी। 1 अक्टूबर 1980 जी। 1 अक्टूबर 1980। 1 अक्टूबर 1980 जी। 1 अक्टूबर 1980 में पूजा जी का जन्म हुआ है। 9:20 इनका जन्म का समय है। दिल्ली में रात्रि 9:20